हेलो दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें नीड होती है कि वो एग्ज़ाम कितने फ़ेज़ में होता है, उसका क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स कितने होते हैं एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए एंड सो ऑन। ऐसी कई सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए राजस्थान जुडिशरी का सिलेबस और उसकी स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। तो गाइस, बेसिकली राजस्थान अपना जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में कंडक्ट कराता है: प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। जब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो गाइस ये 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस पूछता है। और इसी के साथ में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन की, प्री एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चंस तो ये पूछता है 100 मार्क्स के लिए, लेकिन इसको वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर कर पूछता है। फर्स्ट जो है उसमें वो 70 क्वेश्चंस पूछता है लॉ से एंड 30 क्वेश्चंस पूछता है लैंग्वेज से। मतलब 30 प्लस 70 का जो एक रेशियो मिला के ये 100 बनाता है। ओके। जब हम बात करते हैं 70 जो मार्क्स जो लॉ से, मतलब 70 क्वेश्चंस जो लॉ से पूछे जाते हैं, तो उसमें लॉ के ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो राजस्थान जुडिशरी में उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज, राजस्थान में 19 ऐसे सब्जेक्ट हैं लॉ के जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कुछ सिविल लॉ है, कुछ क्रिमिनल लॉ है, कुछ राजस्थान के जो लोकल लॉ होते हैं वो भी है, इसके साथ साथ में कुछ माइनर एक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर हम जब बात करते हैं तो राजस्थान में जो सिविल लॉ पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद में सीपीसी बोले तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, ये सारे। इसके बाद हम अगर बात करते हैं क्रिमिनल लॉज की, तो इसमें पूछता है वो सीआरपीसी, आईपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स, और इसके साथ में कुछ माइनर एक्ट्स जैसे कि जेजे एक्ट 715, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, इसके साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, और राजस्थान का रेंट एक्ट, वहाँ का लोकल लॉ एक ये पूछा जाता है। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज पोर्शन में दो सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिंदी एंड सेकंड वन इन इंग्लिश। 15 क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं हिंदी सिलेबस क्या होगा और इंग्लिश सिलेबस क्या होगा, तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ये किस पोर्शन से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। इसके लिए हिंदी में इन्होंने सबसे पहले बताया है शब्द रचना, जिसमें संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस बनाएंगे शब्द प्रकार से, जिसमें तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ ये बात करते हैं शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समस्त समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधी वाची शब्दवाली, ये सब पूछा जाएगा। इसके बाद शब्द शुद्धि, व्याकरण की जो कोटियाँ हैं जैसे परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काक, प्रति, पच, वाच, ये सारी चीज़ें। इसके साथ में वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधिक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में जब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश जो सिलेबस है वो क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में पूछे जाएंगे गाइज टेंसेस, फ्रेज, एडवर्ब, इडियम, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स एंड मॉडल्स। तो ये गाइस हो गया प्री का सिलेबस, जो कि 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, 70 प्लस 30। एंड इसका जो आर्ट है, मतलब टाइमिंग जो है वो है 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने रहेंगे। तो गाइज ये आरजेएस का प्रिलिमिनरी सिलेबस है।
अगर आप मेंस का सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, share and comment please. Thank you.